जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो हम कौन हैं? स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी, अर्थात जो डूबे हुए को बचाना, सारी दुनिया को सैल्वेज करना। तो हम हैं इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? बाप संगम पर कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती?
उत्तर बाबा कहती, राजा ही प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी सारे क्लब में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी माने नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देती हैं। पानी समझ जाते थे, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सेल्वेज करती हैं। वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। माया की दलदल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सल्वेज करते हैं। उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसती है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। तो इससे निकलने का उपाय क्या है? कीचड़ से निकलने का उपाय बाबा कहते अपने आप को आत्मा समझो। देह से अलग, संसार से अलग, देह के दुनिया से बिल्कुल अलग मैं एक आत्मा हूँ। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, और यह कलयुग है
विषय सागर, दुख का सागर, रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घरबार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते, एक तो देवी देवताओं को नमन करते हैं, दूसरा सन्यासियों को नमन करते हैं, क्योंकि पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। विचार करो, देवताओं का जन्म कैसे होता है? उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तो उनका जन्म भी योग बल से होता है। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता है। सिर्फ खाली ईश्वर भगवान प्रभु कहेंगे तो इतना लाभ नहीं आता है। लेकिन ईश्वर हमारा बाप है, प्यार से हम मेरा बाबा कहते हैं तो कितना लाभ आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे आर्फन है, आर्फन माने अनाथ, बाप को नहीं जानते तो वर्षा भी कहाँ से मिलेगा। मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वहाँ तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान रहता है। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होती हैं।
फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते, तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके। बाबा कहते, कृष्ण छोटा बच्चा कैसे पढ़ाएगा गीता ज्ञान? कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं संस्कृत में गीता गाई है। बाबा कहते, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराती हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगजीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। तो बाबा कहते, सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेंट बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष पहले की आयु कह दी है, तो मनुष्य विचारे कैसे समझे? इसलिए मूंझ गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिया तो घोर अंधियारे में पड़ गए। जब इनका मन देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म बतन मूल बतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं,
बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। कितना दूर से बाबा आते हैं? सूर्य चांद तारा गणों से पार परम धाम शांति धाम, जिसको कोई माप नहीं सकता। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर इस शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा, है ना। बाबा आत्माओं के श्रृंगार करते हैं, दिव्य गुणों से सजाते हैं। आत्मा श्रृंगार हो जाती है तो शरीर भी श्रृंगार हो जाता है। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगी। सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सत्व प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, कितना सुंदर नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि सत्व प्रधान तत्व से शरीर बनता है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी ही हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्राह्मण कुल स्थापना करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं, इसका भी ट्रेनिंग देते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं। बाबा कहते, तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तो बाबा कहते, तुम हो इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त सेना, स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। किनका राज्य? देवी देवताओं का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य द्वारिका में ही था, परंतु सतयुग में था। सतयुग में द्वारिका पूरी होगी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर, हमारा यादगार मंदिर, एक्यूरेट यादगार बनाया हो। बहुत तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं,
ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसी को पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? तो बाबा कहते जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी, क्योंकि परम धाम से आए थे तो हम पवित्र आत्मा ही आए थे, और जाएंगे तो पवित्र बनकर के ही जाएंगे। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियाँ भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं कि होलिका क्यों जलाते हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। ज्ञान शब्द को निकाल दिया है, बाकी रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना। सिजरा माने वंशावली। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखती हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजिब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे से गिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। हमको क्या बनना है? रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं, है ना। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान है बाबा की, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले
डबल लाइट भव। विस्तार में सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। बाबा कहते कि सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती। इतना ही पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। सिर्फ मन और बुद्धि को मन मत से खाली रखो। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। मन बुद्धि से क्या करो? सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉप फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉप फुल करो। ओम शांति।